हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर आज आपको क्लास 12th में प्रश्नावली 6.1 में अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में सिखाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सेट थ्योरी पढ़ाया था, आज हम आपको अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में बताते हैं। प्रश्न हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपके व्हाइट बोर्ड पर स्क्रीन पे लिखा ही होगा प्रश्न। पहला प्रश्न है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हम आपको बताना ये चाहते हैं कि परिवर्तन दर अगर पूछता है, क्षेत्रफल में पूछता है, आयतन में पूछता है, बेलन के बारे में पूछता है, शंकु के बारे में पूछता है, तो होता क्या। तो सबसे पहले आप छोटे छोटे सूत्रों को आपको याद होना चाहिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त को क्षेत्रफल से एरिया ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम त्रिज्या स्मॉल आर लेते हैं, यहाँ स्मॉल आर लिखा जाएगा। यदि हम कैपिटल आर लेते हैं तो यहाँ कैपिटल आर लिख सकते हैं ना। तो जिस प्रकार की त्रिज्या आप लेंगे, चाहे स्मॉल आर लिखेंगे तो स्मॉल आर के सापेक्ष एरिया दिखाएंगे, यदि कैपिटल आर लिखते हैं तो कैपिटल आर के सापेक्ष दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि वृत्त की परिधि के बारे में पूछता है, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस, तो परिधि को सरकमफ्रेंस से जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर 2 पाई आर। यदि गोला पूछता है, गोला, यदि गोले में आपका क्षेत्रफल पूछता है, तो a बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको आयतन पूछता है तो v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर त्रिज्या पूछेगा तो हम स्मॉल आर से लिख सकते हैं, यदि त्रिज्या स्मॉल आर या कैपिटल आर। अगर आयतन की बात करता है तो हम कैपिटल भी लिखेंगे, ठीक है ना। यदि क्षेत्रफल की बात करता है तो कैपिटल ए से लिखते हैं। इसी क्रम में अगर हम शंकु की बात करते हैं, शंकु का आयतन पूछता है आयतन, तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की बात करते हैं। तो इस अध्याय में लगभग हमारे क्वेश्चन या तो वृत्त के क्षेत्रफल से पूछा जाएगा, या तो वृत्त की परिधि से पूछा जाएगा, या तो गोले के दो सूत्र पूछते हैं, या तो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, या तो आयतन पूछता है, या तो शंकु का आयतन पूछता है। मित्र, यदि इतने सारे फार्मूले हमको पता हैं तो हम अवकलज के अनुप्रयोग में बड़े आसानी से त्रिज्या घट रही है कि बढ़ रही है, जो भी चीजें हमारी पूछता है, हम बड़े आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरी बात है मित्र, इतने सूत्र याद होने के बाद अगर आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर पूछता है तो dr/dt की बात करेंगे, ठीक। यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछता है तो dA/dt की बात करते हैं। यह क्या हो गया, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अच्छा, दर की बात करेगा तो हम टाइम के सापेक्ष उस भौतिक राशि को हम अवकलज करेंगे, ड्राइव करेंगे, या तो हम डेरिवेटिव करेंगे, तो dr/dt लिखते हैं। यदि क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर पूछता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछता है तो dA/dt बात करते हैं। यदि आयतन की बात पूछता है, आयतन में परिवर्तन की बात पूछता है, तो dV/dt की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन पूछता है, क्षेत्रफल में पूछेगा तो dA/dr करेंगे। यदि आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन पूछता है तो dV/dr। यह है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछेगा। यदि त्रिज्या में सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन दर या परिवर्तन दर पूछता है तो dr/dt। क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन दर पूछता है, dA/dt। यदि आयतन की बात करता है तो dV/dt करते हैं। यदि वही भौतिक राशियों में हमें त्रिज्या के सापेक्ष पूछता है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या के सापेक्ष उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा, किस दर से घट रहा, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, तो dA/dr करते हैं।
अगर आयतन की बात पूछता है त्रिज्या के सापेक्ष तो dv भाई dr लिखते हैं। तो मोटी मोटी हमारी ये बातें थी और ये छोटे छोटे हमारे सवाल थे और ये छोटे छोटे सवालों में हमारी मोटी मोटी बातें हो गई जो कि हमारे सवाल में ये सारे बहुत महत्वपूर्ण योगदान और अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण निभाते हैं। मित्रों अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। ये सारे छोटे सवाल थे जो हमें हमारी सवाल को लगाने में बड़ी मददगार होंगे। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, पूछता है पहला सवाल कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। और जबकि पॉइंट 2 दिया है, पहला पॉइंट है त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। पहला सवाल है हमारा। तो पहले सवाल में मित्र हम एक चीज ध्यान देंगे, सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं। वैसे आकृति बनाने के लिए दिया नहीं गया लेकिन हम आकृति से आपको खूब अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ये सर्कल है आपका, वृत्त है। वृत्त का एक सेंटर पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट। वृत्त के केंद्र से एक अचर दूरी होती है जो हमारी त्रिज्या होती है, नियत होती है, बिंदु P हो गया। ये हमारी रेडियस है जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा वृत्त है जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब हमें वृत्त के क्षेत्रफल की दर पूछ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, इतना लिखना पड़ेगा मुझे, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो चूंकि इतना मानेंगे आप, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर होता है पाई r स्क्वायर। जो ये लिखा गया है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, सूत्र लिखते हैं। अब इसमें क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर की बात कर रहा है। तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि अगर त्रिज्या के सापेक्ष कहेगा तो dA बाई dr होगा, राइट। तो चलते हैं, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA बाई dr, d ऑफ dr आप पाई r स्क्वायर, तो यहां कांस्टेंट होगा बाहर निकालेंगे, d ऑफ dr r स्क्वायर, यहां लिखेंगे पाई r, मैंने d ऑफ dx का फार्मूला सिखाया, d ऑफ dx x की पावर n, तो n इंटू x की पावर -1। तो यहां क्या होगा, रखेंगे 2r, अवकलन करेंगे, 2 यहां आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इसलिए लिख सकते हैं 2 पाई r। अब इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है वो त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष dA बाई dr कितना दिया है, dA बाई dr r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो जहां त्रिज्या होगी r, वहां हम रखेंगे 3, तो 2 गुणे पाई और गुणे कितना होगा 3, तो 3 दूनी 6 पाई। त्रिज्या क्षेत्रफल है तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस प्रकार हमारा आंसर होगा मित्र। हम अगले सवाल पे, पहला पॉइंट हमारा था, अब इसी क्रम में हम दूसरे पॉइंट पे सवाल पे चलते हैं। तब तक लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल दूसरा पॉइंट में, पॉइंट 2, r बराबर कितने सेंटीमीटर पर दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने निकाला dA बाई dt आप एट r इक्वल टू 4, अभी हमने 3 पे निकाला था, तो यहां मिला था 2 पाई इंटू r। अब r के स्थान पर हम रखेंगे कितना, 4, 2 पाई गुणे 4, 4 दूनी 8 पाई,
सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हमारा मान निकल जाएगा त्रिज्या के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जिसमें पहले में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आया था। अब दूसरे में जैसे मैंने त्रिज्या रखा उसका क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर होगा।